नमस्कार, मैं भार्गवी। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में। एनडीए के घटक दल बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा तो इधर संजय जायसवाल, दोनों के बीच आपस में ही मनमुटाव देखा जा सकता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियों का दौर जारी है, कभी शराबबंदी को लेकर तो कभी सम्राट अशोक के मुद्दे पर। आइए बताते हैं कि ये बयानबाजियों का दौर जारी क्यों है और क्यों दोनों नेता आपस में ही एक दूसरे पर भिड़े हुए हैं। शराबबंदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हुआ तो फिर से सम्राट अशोक के बारे में अपशब्द बोलने के बाद बीजेपी ने क्या रुख अपनाया, इस पर आकर टिक गई है। उधर संजय जायसवाल ने इशारों में जदयू को यह बता दिया कि सरकार बीजेपी के सहयोग से ही चल रही है और यदि ऐसा कुछ नहीं होगा तो सरकार बिखर जाएगी। फिर उपेंद्र कुशवाहा यह कहने लगे, यह बात तो सही है कि हम दोनों के सहयोग से ही यह सरकार चल रही है, लेकिन जिसने सम्राट अशोक के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसका क्या। सम्राट अशोक की महानता दुनिया भर में लोगों के बीच जग जाहिर है। उन्होंने अपने शासन काल में इतना अच्छा किया कि आदमी की सेवा तो आदमी की सेवा, पशु पक्षी पेड़ पौधा उसको बचाने का भी उन्होंने अभियान चलाया और एक मैसेज, एक संदेश हिंदुस्तान से उनके माध्यम से दुनिया भर में सत्य अहिंसा का मैसेज दिया। तो उतनी बड़ी हस्ती और उसका कंपैरिजन जिस भद्रता के साथ किसी ने किया है बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने किया है वह व्यक्ति एक पार्टी विशेष में पदाधिकारी है और उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हम उनके वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि उनका जो पुरस्कार है जो दिया गया है उनको उसको वापस लिया जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बिल्कुल सीधे लफ्जों में बात होनी चाहिए। ट्विटर खेल कर अगर प्रधानमंत्री पर सवाल करेंगे तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता भी इसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। जायसवाल ने इशारों में कहा, आप सब बड़े नेता हैं, एक बिहार में और दूसरे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। फिर इस तरह की बात कहना कि राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए पुरस्कार को प्रधानमंत्री वापस ले, इससे ज्यादा बकवास और कुछ हो ही नहीं सकता। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि पुनः मुख्यमंत्री आवास 2005 से पहले की तरह हत्या कराने और अपहरण की राशि वसूलने का अड्डा हो जाए। अभी भेड़िया स्वर्ण मृग की भांति नकली हिरण की खाल पहनकर अठलेखिया कर जनता को आकृष्ट कर रहा है। एक पूरी पीढ़ी जो 2005 के बाद मतदाता बनी है वह उन स्थितियों को नहीं जानती और बिना समझे कि यह रावण का षड्यंत्र है स्वर्ण मृग पर आकर्षित हो रही है। यथार्थ बताना हम सभी का दायित्व भी है और कर्तव्य भी। इस पर पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, गठबंधन के संदर्भ में दिए गए आपके वक्तव्य से मैं पूरी तरह सहमत हूं। गठबंधन ठीक तरह से चले यह राज्य हित में आवश्यक है और इसे जारी रखना हमारा आपका कर्तव्य है, परंतु सम्राट अशोक वाले मुद्दे पर हम आपकी राय से सहमत नहीं हो सकते क्योंकि इस संदर्भ में आपका वक्तव्य पूर्णतः गोल मटोल एवं भटकाव पैदा करने वाला है। आपने लिखा है कि आपकी पार्टी भारतीय राजाओं के स्वर्णिम इतिहास में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा सवाल है कि आप दया प्रसाद सिन्हा द्वारा घोर और अमर्यादित भाषा में सम्राट अशोक की औरंगजेब से की गई तुलना को इतिहास में छेड़छाड़ मानते हैं या नहीं। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पुरस्कार की वापसी की मांग प्रधानमंत्री से करना बकवास है। उधर जेडीयू नेता ने कहा, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि मांग प्रधानमंत्री से की जाए या फिर राष्ट्रपति से, यह तो हम दोनों मिलकर तय कर लेंगे, परंतु पहले आप साफ यह तो बताइए कि पुरस्कार वापसी की हमारी मांग का आप समर्थन भी करते हैं या नहीं। आपने अपने वक्तव्य में यह लिखा है कि बिहार की सरकार आपके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए दया प्रसाद सिन्हा को सजाया आफ्ता बनाए। फिर पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति जी से मिले। आपका यह वक्तव्य भी पूर्णतः भटकाव पैदा करने वाला है।
क्योंकि अपने वक्तव्य में आपने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि पहलवान सुशील कुमार पर हत्या के आरोप सिद्ध होने के बावजूद राष्ट्रपति ने उनका पदक वापस नहीं लिया। फिर भी आपका यह कहना है कि दया प्रसाद सिन्हा को सजायाफ्ता हो जाने के बाद पुरस्कार वापसी की मांग की जाए, हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है। सत्ता पक्ष ने आपस में ही बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी रखा है। इसी बीच अब विपक्ष भी सरकार के ऊपर निशाना साध रही है। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।